हेलो माय स्टूडेंट हेलो माय स्टूडेंट्स, आप सभी का एमडी मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 4.2 की थी, तो आज जो है हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे, है ना। ठीक है, तो कक्षा 10 की विषय गणित से प्रश्नावली 4.3 आज जो है हम करेंगे। ठीक है, और पार्ट 4 है अपना, क्या नाम है इसका, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए इसे बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहला वाला क्वेश्चन जो है अपना क्या है। पहला वाला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है कि ये देखिए आप कि पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों को ज्ञात भी करना है अगर अस्तित्व हो तो, और पहले उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या भाई, 2x² - 3x + 5 = 0, है ना। ये अपना जो है आंसर, इसको जो है निकालना है। तो देखिए अब इसको जो है किस प्रकार से होगा अपना भाई। पहला सवाल जो है वो ये है, 2x² - 3x + 5 = 0, है ना। अब इसकी जो है अपने काम करते हैं कि भाई इसकी तुलना करते हैं ना, किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई a = 2, b = -3 और c बराबर क्या है, 5 है भाई, प्लस का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि भाई देखो इसको कैसे करना है आगे। तो देखो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर क्या है भाई, d = b² - 4ac, है ना। ये ना भाई, b² - 4ac, ये 4ac बात एक ही है। ठीक है, तो इसका d ज्ञात करते हैं अपन। तो d बराबर क्या है भाई, b²। अब b क्या है, -3, यानी -3 का वर्ग -4 गुणा a कितना है भाई, 2, जैसे के साथ c कितना है भाई, c है अपना 5। इसके बाद देखना है यहाँ पर आगे देखने वाली बात ये आती है कि भाई माइनस प्लस और 3 तिया 9, -4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा -31, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो ही अपना जो है मूल अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, अब इसका मूल अस्तित्व में नहीं है तो हम एक काम करते हैं, ये आंसर अपना नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से अपना सेकंड वाला जो है हम देखेंगे तो क्या होगा भाई, फर्स्ट का सेकंड वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये अपना 3x² - 4√3x और आगे क्या है भाई, +4 = 0। ठीक है, अब इसको जो है आगे कैसे करना है अपने को, इसका आगे ऐसे करेंगे भाई। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब पहला काम ये है कि भाई ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब हम इसे तुलना करेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई a = 3, b = -4√3, है ना, और c बराबर क्या होगा, +4। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वही काम करते हैं पहले वाला कि भाई मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही विविक्त कर ज्ञात करेंगे। तो d = b² - 4ac, है ना। तो b क्या है भाई, b है अपना -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना है भाई, 3 है, और यहाँ पे c कितना है भाई, 4 है। ठीक है, अब इसको जो आगे ऐसे करना है, देखो माइनस प्लस और 4 चौके 16 और √3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको जब ढंग से करेंगे तो आप देखेंगे ये होगा अपना 4 चौके 16, 16 तिया 48, माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16 तिया 48, ये भी क्या होगा 48 - 48, जो कि क्या होगा 0, जो कि क्या है 0 के बराबर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अपना d जो है वो 0 के बराबर है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम ये कहेंगे कि भाई 2
बराबर मूल अस्तित्व में है, यानी ठीक है, यानी कि संपत्ति वास्तविक मूल जो है इसके हैं। ठीक है, तो आइए इनको जो है ज्ञात करते हैं, संपत्ति मूल है तो ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे कि भाई इसके मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है भाई, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और बटा में कौन अपने, बटा में है भाई 2a। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब आगे अपना आएगा आंसर, क्या आएगा आगे अपना आंसर ये आएगा कि भाई, अब देखिए यहाँ पर माइनस का बी है नहीं, माइनस बी क्या है भाई, बी माइनस 4 अंडर रूट 3 है, तो -4 अंडर रूट 3, ठीक है। और ये प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है क्या आपके आंसर रहता है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या है, ये होगा 0। और बटा में कौन आएगा, बटा में आएगा अपने 2a, यानी 2 गुणा ए का मान कितना है भाई, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 अंडर रूट 3 बटा में क्या आएगा, 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4 है ना, और ये 3 अंडर रूट 3 यानी ये 3 आएगा, यानी अपना आंसर जो है अंडर रूट 3 आएगा। इसी तरह से अपना क्या आएगा, 2 अंडर रूट 3 आएगा, है ना। और जो कि वास्तव, अब देखिए यहाँ पर जो है, अब देखिए इसके जो है 2 मूल आ गए इसके ना, यानी ये क्या आएगा और अगला भी क्या आएगा, 2 अंडर रूट 3 है ना, 2 बराबर मूल इसके अस्तित्व में होंगी। अब अपना अगला सवाल जो है वो इस तरह से होगा कि भाई पहले का तीसरा सवाल जो है वो क्या है भाई, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि भाई a बराबर कितना होगा, 2, और b बराबर माइनस का 6, और c बराबर जो है वो होगा 3, ठीक है। तो आइए इसका विविक्त कर ज्ञात करते हैं, किसके लिए भाई, मूलों की प्रकृति के लिए ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, है ना। मूलों की प्रकृति जब ज्ञात करेंगे तो ये ऐसे करेंगे कि भाई d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और अब b जो है वो क्या है, माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या है, 2 गुणा 3, ठीक है। अब आगे जो है माइनस माइनस प्लस है ना, और 6 गुणा 6 क्या होगा, 36 माइनस 4 दूना 8 दिया 24। अब इसको जो है 36 माइनस 24 जो है वो होगा हमारा 12, है ना। अब 12 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो 12 जो है 0 से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि भाई 2 भिन्न वास्तविक मूल अस्तित्व में है। तो वो क्या है, देखते हैं हम, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है भाई, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस और माइनस के साथ 2 बार आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा में कौन आएगा, 2a। अब इसके बाद देखिए माइनस बी, यानी बी जो है कितना, माइनस का 6, अब यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए, अब मैं बार बार क्यों लिखूँगा, दिखती सी बात है, पर अपना 12 आया, तो डी यानी अंडर रूट इसका आएगा अंडर रूट 12, है ना, अंडर रूट 12 आ गया। और यहाँ पर 2 गुणा ए जो है कितना है, ये आया था अपना 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, और यहाँ पर 2 दूनी कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अभी बताता हूँ, देखो 6 प्लस माइनस ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये 4 अंडर रूट 3 है ना,
और ये हो जाएगा अपना 4। अब इसके बाद वैसे अपना आंसर यहीं पे आ गया, लेकिन अभी देखिए इसको अच्छा से सुंदर सा बनाने के लिए अपने एक काम कर सकते हैं। वो काम ये होगा कि देखो अपने ये कर लिया, इसके बाद अपन ये कर सकते हैं कि 6 प्लस माइनस √4 गुणा √3 बटा में कौन आएगा 4। अब यहाँ पर एक और चीज़ आगे अपने को देखने को मिलती है कि भाई 6 प्लस माइनस, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, √4 का मतलब 2, √3 बटा में कौन है 4। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से उभयनिष्ठ ले लेंगे 2, तो कौन बचेगा भाई 3 प्लस माइनस √3, और यहाँ पर क्या है 2 दूना 4। इसको जो है ऐसे लिख देंगे अपन 2 गुणा 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास 3 प्लस माइनस √3 बटावा 2। तो इसका जो इसका जो है पहला मूल किस प्रकार आएगा, पहला मूल क्या आएगा अपना 3 माइनस √3 बटावा 2, और दूसरा मूल क्या आएगा 3 प्लस √3 बटावा 2। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना अगला सवाल। अगला सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है भाई, देखिए क्या है अगला सवाल अपना। दूसरा प्रश्न ये कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। 2 मूल क्या हो बराबर हो। ठीक है, जब 2 मूल बराबर हो तो दिखती सी बात है b² - 4ac क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 के बराबर, है ना, ये अपनी शर्त है। तो देखिए इसको जो कैसे करना है भाई, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 का जो फर्स्ट वाला है वो हमें शर्त सबसे पहले 2 क्वेश्चन दे रखे और दोनों क्वेश्चन में एक ही शर्त दे देगी, यानी मूल जो है बराबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपना 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि भाई तुलना करने पर ये पाते हैं कि भाई a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर क्या होगा 3, और यहाँ पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है भाई, प्रश्नानुसार 2 वास्तविक मूल है ना, 2 बराबर मूल है, वास्तविक भी है, तो क्या होगा इसका मतलब होता है कि भाई b² - 4ac बराबर होगा 0 के, यानी b² बराबर 4ac, है ना, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, या फिर दोनों पक्षों में प्लस 4ac जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो है b कितना है भाई, b है अपना k, यानी k का स्क्वायर, और ये 4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 3। तो यहाँ पर देखिए k स्क्वायर है ना, 4 दूना 8 दिया 24 आ गया, और ये अब देखिए अब इसके आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों तरफ अपन जो है वर्गमूल लेंगे, तो क्या आएगा अपना k बराबर k यहाँ पर अब आगे क्या आएगा प्लस माइनस √24। ठीक है, अब इसको जो है कैसे लिख सकते हैं अपन, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बराबर प्लस माइनस 4√6। भाई अपना आंसर यहीं भी आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ये लिखेंगे अपन 2 आएगा यहाँ पर, है ना, √4 हो जाएगा ना, तो ये 2 आ जाएगा, यानी प्लस इसका जो है क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ 2√6 प्लस माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद जो है अपना k का मान यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, तो अगला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है अपना kx, है ना, kx x - 2 और प्लस 6 बराबर 0। ये अपने को इस रूप में जो है दे रखा है, तो इस रूप में अपने को दे रखा, तो अपन इसको कैसे करेंगे, तो इसको जो है कैसे करेंगे भाई, चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको साधारण रूप में लाते हैं, तो ये हुआ k का k और x × x² यानी kx² माइनस का माइनस यानी 2kx प्लस 6 बराबर 0। हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। अब इसकी तुलना जो है इस प्रकार से करेंगे हम कि भाई a बराबर k, b बराबर माइनस का 2k और c बराबर 6।
ठीक है। अब इसको आगे जो है कैसे करेंगे अपन, अब देखिए यहाँ पर जो है अपनी बात आ गई। अब अपन क्या करेंगे, वही काम अपना पहले वाला कि भाई प्रश्न में जो हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है भाई 2 वास्तविक मूल है भाई इसके बराबर, है ना। तो बराबर जो रूल है इसकी, सॉरी मूल है इसके क्या होंगे, b² - 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac। और तो b जो है वो क्या है, माइनस का 2k का स्क्वायर बराबर 4 गुणा a का मान कितना है भाई, a का मान है k, और यहाँ पे c का मान कितना है 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 का कितना होगा 4, और k का k² बराबर में क्या आएगा 4 गुणा k गुणा 6। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा कि भाई देखो अब दोनों पक्षों में 4k का भाग देने पर अपन क्या पाएंगे, दोनों पक्षों में 4k का भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, k यहाँ पर बचेगा k, यहाँ पे कितना बचेगा 6। ठीक है, ये अपना k का आंसर आ गया 6। ठीक है, k का क्या मान आया, k का मान आ गया 6। अब इसके बाद अपना अगला जो आंसर है वो कौन सा है भाई, तीसरा है प्रश्न, तीसरा आंसर है इसका। तीसरा उत्तर जो है किस प्रकार से है। अब देखिए अपना आगे वाला जो सवाल है वो क्या है भाई, प्रश्न संख्या 3 ये पूछ रहा है कि भाई क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जो हमें मालूम नहीं तो उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, आइए इसको पता लगाते हैं। तो इसको पता लगाएंगे तो इस प्रकार से होगा कि भाई माना कि आम की बगिया यानी बगीची, है ना। आम की बगीची जो है, आम की बगीची की लंबाई बराबर L मीटर तथा चौड़ाई बराबर B मीटर, है ना, B मीटर हो गई, है ना। इसी तरह से हमें ये बोल रहा है कि भाई देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में अपने क्या बोला है, प्रश्नानुसार हमें ये बोल रहा है कि भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें ये बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, है ना, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है ना। तो ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से हम जो है ये निष्कर्ष निकालेंगे बाद में, इसको जो ध्यान रखेंगे, ये कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल, है ना, आम की लंबाई, आम की जो चौड़ाई क्षेत्रफल है वो क्या है भाई, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, ये होगा अपना लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये होगा मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए L है, L का मान क्या रखेंगे 2B समीकरण नंबर 1 से, तो वो लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे आगे। तो आगे जिसकी लाइन लिखेंगे वो इस प्रकार से होगी कि समीकरण 1 से L का मान रखने पर, ठीक है, क्या होगा ये। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमें प्रश्न अनुसार हमें क्या देगा, प्रश्न में हमें दे रखा है भाई आम की बगिया का क्षेत्रफल जो है वो क्या दे रखा है भाई 800 मीटर स्क्वायर, यानी 800 बराबर क्या होगा, ये होगा अपना 800 बराबर जो है किसके है भाई, 800 बराबर है अपना लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर का ना। तो लंबाई कितनी है भाई 2B, है ना, और इसकी और चौड़ाई कितनी है B है। तो इसी तरह से इसको जो किस प्रकार से कर सकते हैं हम, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई लंबाई चौड़ाई ये हो गया इतना। ठीक है, अब यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात जो है वो इस प्रकार से होगी कि भाई देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन 2B², है ना, और ये 800। देखिए यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं अपन, एक काम ये होगा कि भाई यहाँ पर हो जाएगा अपना 2B², है ना, तो ये 2 इससे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर हम ये लिखेंगे 400 बराबर B², है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके जो है 2 वेरिएंट निकलेंगे अपने, √400
प्लस माइनस का निकलेगा, और ये b जो कि कितना होगा प्लस माइनस b, है ना। तो b बराबर प्लस माइनस b मीटर, है ना। अब देखिए इसका जो माइनस का मान है वो हम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि चौड़ाई जो है कभी माइनस में होती नहीं है, तो यानी चौड़ाई इसकी हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपन क्या करेंगे कि भाई b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपनी क्या थी भाई, L बराबर 2b, है ना, यही थी भाई। तो L बराबर 2 इंटू बी कितना है भाई 20 मीटर है, जो कि कितना होगा 40 मीटर, है ना। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर और लंबाई कितनी आ गई 40 मीटर, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, अतः अपना आंसर आएगा हाँ, AC आम की बगिया बनाना संभव है। ये अपना उत्तर आ चुका है, ठीक है। अब इसी के साथ अपना जो तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, और अब आता है अपना आंसर नंबर 4, ठीक है। आंसर नंबर 4 जो है वो क्या होगा, आइए इसको देखते हैं भाई क्या है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये अपना भाई क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पहले इसको सॉल्व करते क्या है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। चलिए तो अपने काम करते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, है ना। पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे की वर्तमान आयु, इसकी भी वर्तमान होगी, इसकी भी वर्तमान आयु होगी। वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। x वर्ष और y वर्ष आ चुकी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि भाई दोनों मित्रों की आयु का 20 वर्ष है, नहीं x प्लस वाई बराबर 20, है ना। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ये बोले 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, है ना। 4 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 4, है ना, और y माइनस 4, इनका जो गुणनफल है वो कितना था 48 था भाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, कोई समीकरण अपने काम करते हैं, पहले ये इसको सोल्व करते हैं। पहले ये क्या होगा, ये अपना होगा एक्स वाई, है ना। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता दूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक्स यहाँ पर इसको टला थे एक साथ, वाई माइनस 4, एक्स वाई माइनस 4, इसके बाद आएगा माइनस 4 गुणा वाई माइनस 4, ठीक है। अब ये इस तरह से आ चुका है, तो इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद होगा अपना एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 बराबर 48। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y। अब यहाँ पे देखिए ये जो है प्लस का 48 सीधे जाके क्या माइनस, यानी प्लस का 16 और माइनस का 48 बराबर 0। अब देखिए ये कैसे होगा, ये होगा अपना माइनस का 32 बराबर 0, और ये क्या होगा अपना एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y, ठीक है। ये आ चुका है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 20 है। तो इसी तरह से x बराबर क्या होगा 20 माइनस वाई, है ना। अब ये मान अपन इसमें रखेंगे आगे, देखिए क्या होगा, एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y माइनस 32 बराबर 0, ये है अपना समीकरण। अब इसमें जो है हम रखेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। इसको हमें ऐसे करना है कि भाई देखिए यहाँ पर x बराबर 20 माइनस वाई है ना, तो ये अपना होगा 20 माइनस वाई, और यहाँ पर y आ गया माइनस 4
ये एक्स की वैल्यू आएगी ना, हाँ, तो एक्स की वैल्यू जो है वो आएगी अपनी 20 माइनस वाई माइनस 4y माइनस 32 बराबर 0। अब देखिए ये आएगा 20y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 को 4 से गुना करेंगे तो 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 4y, और ये माइनस का 4y माइनस 32 बराबर 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्लस का 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा, है ना, दिखती सी बात है। और यहाँ पर कितना होगा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 20y, है ना, प्लस 20y, और ये माइनस का, अब देखिए यहाँ पर 80 और 32 है। आइए इसको जो है सॉल्व करते तो इसका क्या आएगा 112 बराबर 0, ठीक है। इसको जोड़ लिया, है ना। ये अब जिसके बाद जो है देखिए क्या अपन माइनस कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, यानी वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 बराबर 0, ठीक है। अब आइए इसका जो है भाई ये अपना एक द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण बनने पर हम क्या करते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर, आइए इससे तुलना करते हैं तो क्या पाएंगे अपन, ए बराबर 1, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, जिसका कोई नहीं तो उसका 1 होता है, ये माइनस का b, और ये c बराबर 112। तो आइए विविक्त मूलों की प्रकृति करते हैं। इसकी मूलों की प्रकृति याद करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा 400 माइनस ये होगा, अब इसको जो है इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। अब इसको जो है अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या आया, माइनस का 48 आया, जो कि क्या है 0 से छोटा है। अब 0 से ये छोटा आ चुका है तो दिखती सी बात है यहाँ क्या होगा कि भाई यहाँ आयु, ऐसे तो हम मूल बोलते हैं लेकिन यहाँ पर आयु बोलनी पड़ेगी, है ना। यहाँ आयु का मान अस्तित्व में नहीं है। अपना जो आंसर आया ना उसका कोई महत्व नहीं निकला है ना, अस्तित्व नहीं है ना, अस्तित्व नहीं है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। ये अपना आंसर आ चुका है। इसके बाद आता है आंसर नंबर 5। तो आंसर नंबर 5 बोल रहा है भाई, आंसर नंबर 5 जो है वो ये बोल रहा है कि भाई, आंसर नंबर 5 ये बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको जो है पार्क बनाना है, तो पार्क जो है, पार्क क्या होता है, आयताकार होता है ना, पार्क अपना आयताकार होगा। अब देखिए इसको जो है कैसे करना है कि भाई माना कि किसी पार्क जो कि क्या होगा आयताकार, है ना, पार्क की लंबाई बराबर L मीटर तथा चौड़ाई बराबर B मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोले, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि भाई इसका परिमाप 80 मीटर होगा ना, यानी आयत का परिमाप, है ना, परिमाप किसका होगा, इसका पार्क का, है ना, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर, जो कि अब देखिए परिमाप जो क्या था, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो अब ये अपन क्या कर सकते हैं, अभी दोनों पक्षों में 2 को भाग देंगे तो ये 2 से कैंसिल और ये 40 हो जाएगा, यानी L प्लस बी बराबर 40। तो इसको जो है L बराबर 40 माइनस बी, ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए क्या आता है कि भाई देखिए इसी के साथ अपने को बोल रहा है तथा क्षेत्रफल भी दे रखा था। क्षेत्रफल क्या था भाई, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई इंटू
चौड़ाई बराबर 400, है ना। अब देखिए आगे क्या होगा कि भाई लंबाई जो है अपनी क्या थी 40 माइनस बी, समीकरण नंबर 1 से इसका मान रख दिया अपन ने एल का, और ये गुणा में कौन है बी है, और ये साथ में कौन चल रहा है 400 आगे बराबर में ना। इसके बाद जो है इसके बाद अपन देखेंगे, देखिए आगे जो है क्या होगा, आगे होगा अपना 40b माइनस बी स्क्वायर, देखिए 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए अपने काम करते हैं कि भाई इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये होगा अपना, इसमें हो जाएगा ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस 40b, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 0। अब देखिए माइनस इसमें से ओवेनिस लेके जीरो की तरफ पटक देंगे तो जीरो से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उधर, है ना, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या है ना। तो आइए अब इसको जो है आगे सोल्व करते हैं। तो ये होगा अपना बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसकी अपन करेंगे कि भाई अपने इसकी ये कर सकते हैं कि भाई बी, है ना। तो इसकी अपन तुलना कैसे करेंगे द्विघात समीकरण से, तो ए बराबर क्या होगा 1, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये ए है। अब यहाँ पर भी बी है, आप कंफ्यूज मत होइए ज़रा, ये इसको जो कैपिटल ए लेके देख लेते अपन ना, कैपिटल ए यानी बड़ा ए बराबर 1, और बड़ा बी बराबर क्या होगा, बड़ा बी बराबर होगा ये माइनस का 40, ठीक है, और सी बराबर क्या होगा 400, है ना, कंफ्यूज ना आइए, है ना। तो इसी तरह से इसको विविक्त करके होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बी क्या है बी स्क्वायर, अब बी जो है कितना है भाई माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है 1 गुणा 400, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या आता है भाई, अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है माइनस माइनस प्लस, और 4 चौके 16, और ये 00 माइनस, अब ये कितना होगा, ये भी कितना होगा 1600, है ना, 4 चौके 1600 ही तो होगा, है ना। 1600 माइनस 1600 जो कि क्या होगा 0। हाँ, तो इसमें हम जो ये बता सकते हैं कि हाँ इसमें अपना आंसर क्या आएगा, अपने इसमें आंसर आएगा हाँ भाई ऐसा पार्क बनाना संभव है, परंतु लंबाई तथा चौड़ाई बराबर होगी, ठीक है। लंबाई तो चौड़ाई बराबर होगी, क्योंकि ये 0 आने पर 20 का माइनस 4ac जो है 0 आने पर क्या होता है कि भाई अपनी जो है ये बराबर हो जाती है, क्या अपने मूल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है अपने आ चुका है कि भाई ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है, लेकिन अपने को क्या बोला लंबाई तथा चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए इस वाले सवाल की तरफ वापस आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई अपना अपन क्या करेंगे भाई श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि भाई x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a ये होता है ना। तब देखिए माइनस बी यानी बी जो है क्या है इधर माइनस का 40 यानी माइनस का 40 प्लस माइनस, अब देखिए इसका मान जो है वो क्या है 20 का माइनस 4ac का क्या है 0, यानी 0 का अंडर रूट क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ पे 2 गुणा ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 1। अब यहाँ पर जो है एक चीज नोटिस कीजिए माइनस माइनस होगा प्लस, यानी ये हो जाएगा 40 और ये प्लस माइनस 0 कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहाँ पर जो है 2 आ गया तो यहाँ पर जो है कितना आ गया 20 मीटर, यानी बी जो है कितना है 20 मीटर आ गया अपना ना। तो बी 20 मीटर आ गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि वो ये होगी कि भाई 20 मीटर आ गया। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे ना। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम ये पाएंगे कि भाई समीकरण नंबर 1 हम पुनः देख लेते हैं। भाई अपनी समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है अपनी l बराबर 40 माइनस बी। हाँ तो l बराबर 40 माइनस बी। अब देखिए आगे क्या होगा l बराबर 40 माइनस बी का मान कितना है भाई 20 मीटर आया। तो l बराबर कितने होगा 20 मीटर तथा b यानी कि जो चौड़ाई है ये वो भी कितनी है 20 मीटर। तो अपना आंसर आ चुका है। अपना आंसर ये होगा
कि भाई हाँ ऐसा पार बनाना संभव है, परंतु लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, क्या होगी, ये देखिए L बराबर 20 और B बराबर 20 है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी 20 मीटर होगी। ठीक है, तो ये था अपना आखिरी सवाल का उत्तर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और आपका प्यारा MT मैथ्स में चैनल इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।